आज ओडिशा में बने 6,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लाभ हमारी बहनों बेटियों को ही हो रहा है। भाजपा सरकार ने ओडिशा के 60 लाख से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है। यहां की लगभग 55 लाख बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। इसने हमारी बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधारा है और उनका जीवन भी आसान किया है। साथियों, मोदी ने बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। बीते 10 वर्षों में करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के बजट में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाया गया है। आप कल्पना कीजिए, जब इतने परिवार की बहनों लखपति होगी तो पूरे परिवार की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और मैं आज देख रहा हूं, दूर दूर तक माताएं बहनें ही दिख रही है। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। इससे ओडिशा में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों बहनों को बहुत लाभ होने जा रहा है। साथियों, 2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी, वो बजट में जितनी घोषणाएं करती थी, उनसे कई गुना बड़े घोटाले करती थी। 2014 से पहले भारत का युवा निराशा में डूबा था। उसका भविष्य अंधेरे में था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि उसके पीछे ईमानदार और मजबूत भाजपा सरकार खड़ी है। जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास आज मोदी की गारंटी है। आज किसी को मुद्रा योजना का लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। आज किसी को स्वनिधि योजना का लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। संबलपुर तो मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में ओडिशा में हजारों नए लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। ओडिशा में हथकरघा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 30 से ज्यादा हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत किए हैं। जब मैं यहां उतरा तो मुझे स्पेशल जैकेट पहनने का आग्रह किया हमारी टोली ने। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साहब, इतना बड़ा हथकरघा के लिए काम हुआ है, आज जरा आप इसको पहनिए। मेरे लिए ये प्रसाद है, मैं आपका आभारी हूं। जो परिवार ऐसी चीजें बनाते हैं ना, मैं उनका गौरव करता हूं। कच्चा माल हो या फिर दूसरी मदद, यहां के उद्यमियों को केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए की मदद दी है। इसका लाभ यहां के श्रमिकों और नौजवानों को हुआ है। मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है
जिसके पास किसी का सहारा नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसका मोदी है। ओडिशा में बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है, लेकिन सालों साल तक सरकारें चलाने वालों ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। मोदी ने तो अपने आदिवासी भाई बहनों के बीच दशकों तक काम किया है। मैं उनके सुख दुख से परिचित हूं, इसलिए आज हमारी सरकार आदिवासी कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बीते 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए बजट को हमने कई गुना बढ़ाया है। ये भाजपा ही है जिसने ओडिशा की सम्मानित बेटी आदिवासी समाज की प्रतिनिधि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने संसद को संबोधित किया तो पूरी दुनिया उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी। लेकिन ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। और वो द्रौपदी जी का अपमान था ऐसा नहीं, समग्र देश के आदिवासी समाज का अपमान था। वो द्रौपदी जी का अपमान नहीं, ये मेरे प्यारे उड़ीसा का भी अपमान था। साथियों, आज भाजपा सरकार राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान को निरंतर आगे ला रहा है। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। आदिवासी जनजातियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, जिन्हें पीवीटीजी कहते हैं, उनकी भी पहली बार किसी ने सूद ली है तो वो भाजपा सरकार है। इन जनजातियों के लिए पहली बार हजारों करोड़ रुपए की पीएम जन मन योजना बनाई गई। इसका सबसे अधिक फायदा ओडिशा के करीब 1700 कबीलों के लाखों साथियों को होने वाला है। इससे इन बस्तियों में अच्छे घर बनेंगे, सड़कें पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, रोजगार के साधन बनेंगे। इस क्षेत्र के देवगढ़ के जो पाउड़ी भूया बहन भाई हैं, उन्हें भी जनमन अभियान से बहुत मदद मिलने जा रही है। साथियों, भाजपा सरकार गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है। गरीबों की चिंता को कम करने वाली सरकार है। हम आज गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं। ओडिशा के 3.25 करोड़ साथियों को आने वाले 5 वर्ष तक राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर भोजन बनता रहे, इसकी गारंटी मोदी ने दी है।